हेलो फ्रेश माइंड, वेलकम टू फंडामेंटल लर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे, जिसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर। x माइनस 1 हमारा प्री डिटरमाइंड है कि ये फैक्टर है, तब हमें वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करना है इन द px पॉलिनोमियल p। तो पी एक्स पर इक्वल टू हमें दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के। तो हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि इफ एनीथिंग इज ए फैक्टर, यानी कि पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स। और रिमाइंडर थ्योरम से हम क्या जानते हैं कि यदि कोई फैक्टर है और हम इस पॉलिनोमियल में उस फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो देयर शुड नॉट बी एनी रिमाइंडर। ठीक, तो उसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम को यहाँ पे। तो x इक्वल टू वंस x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1. Now we will put the value of x in our polynomial x square plus k. तो 1 square plus 1 plus k. What happens? 1 square, that is 1 plus k. It means 2 plus k. So for what value of k this polynomial will be 0? So 2 plus k equal to 0. So k equal to minus 2. 2 will come this side. So k equal to -2. तो फॉर द वैल्यू ऑफ -2 यानी कि k इक्वल टू -2 इफ यू विल टेक, तब क्या हो जाएगा? तब रिमाइंडर हमारा यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। जैसे यहाँ पे तो हमारा रिमाइंडर बच गया था 2 प्लस के, लेकिन यदि हम k इक्वल टू -2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 - 2 इक्वल टू 0। तब यदि k इक्वल टू -2, तो इसीलिए पहला हो गया k इक्वल टू -2 ले लेंगे तो x माइनस 1 हमारा फैक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। फिर से वही पूछ रहा है कि x माइनस 1 यदि इसका फैक्टर होगा तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगेन x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1. Now we will put the value of x in our polynomial. So 2 into 1 square plus k into 1 plus √2. This implies 2 into 1 square, that is 2, plus k into 1, that is k, plus √2. This implies 2 प्लस √2 प्लस के, यानी कि यदि हम k ले लेंगे तो k का क्या वैल्यू आना चाहिए हमारे पास? 2 माइनस √2। यदि हम इक्वल टू 0 ले लें तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 माइनस √2, यानी कि यदि हम -2 माइनस √2, क्योंकि दोनों इस साइड आ जाएगा तो -2 माइनस √2। तो यदि हम ये वैल्यू k का ले लेंगे तब जाकर के हमारा 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम बता देंगे फिर कि x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। सेम फिर से हमें वही बोल रहा है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर कब होगा, जबकि k के किस वैल्यू के लिए x माइनस 1 फैक्टर होगा। तो ये हमें निकालना है। तो फिर से हम वही करेंगे, x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे हम अपने पॉलिनोमियल इसमें। ठीक है, तो k इंटू 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? k माइनस √2 प्लस 1।
दिस इम्प्लाइज, अब यदि हम k माइनस रूट टू प्लस वन इक्वल टू 0 ले लिए तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट टू माइनस वन, यानी कि ये इस साइड आ गया तो प्लस इसका साइन चेंज होके माइनस, तो यानी कि k के रूट टू माइनस वन वैल्यू के लिए x माइनस वन हमारा फैक्टर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन के लिए x माइनस वन फैक्टर होगा k के किस वैल्यू के लिए। तो अगेन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। तो अब यदि हम x इक्वल टू वन, तो यहाँ x इक्वल टू ये हमारा पॉलिनोमियल था, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं p1। तो अब p1 के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि हम x के जगह पे वन को पुट करेंगे सिंपल फॉर्म में, तो k इंटू वन स्क्वायर अगेन माइनस थ्री इंटू वन प्लस k, दिस इम्प्लाइज k माइनस थ्री प्लस k इक्वल टू क्या हो गया, 2k माइनस थ्री। अब 2k माइनस थ्री इक्वल टू 0, तो सो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, या 2k इक्वल टू क्या हो गया, 3, और k इक्वल टू दिस इम्प्लाइज k इक्वल टू 3/2, यानी कि k के वैल्यू जब 3/2 हम ले लेंगे तो हमारा ये जो है x माइनस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 4, फैक्टराइज। फैक्टराइज करना हम सीख लिए हैं, हमने प्रीवियस वीडियोज में क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन सीख लिया है, लीनियर फैक्टराइजेशन सीख लिया है, क्यूबिक फैक्टराइजेशन सीख लिया है, कैसे क्वाड्रेटिक का फैक्टर करते हैं वो सीख लिया, क्यूबिक का फैक्टर कैसे करते हैं वो सीख लिया, लीनियर का कैसे फैक्टर करते हैं यानी कि रीग्रुपिंग मेथड से या अरेंजमेंट मेथड से, और क्वाड्रेटिक के लिए तो स्पेशल था ये हमारा, जिसमें कि हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करते थे कांस्टेंट टर्म से, और फिर b को हम ऐसे ब्रेक करते थे, यानी कि x के कोफिशिएंट को ऐसे ब्रेक करते थे कि वो a इंटू सी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाए, और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद bx के बराबर हो जाए। तो उसी पे बेस्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फोर्थ का नंबर 1, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो हमने देख लिया कि x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 12, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 1। तो 12 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। अब इस 7 को हम ऐसे ब्रेक करें कि ये 7 भी रहे और 12 भी हो जाए, तो हमने दूसरा बताया था कि यदि हम 12 का फैक्टराइज भी कर लेंगे तो उससे भी मिल जाएगा, अदरवाइज यदि मेंटल कैलकुलेशन करेंगे, यदि ईजी है, यदि छोटा सा नंबर है तो हम उसको मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यदि 7 को हम इस तरह से तोड़ें कि -4 -3, तो -4 और -3 को जब हम ऐड करेंगे तो -7 हो जाएगा, और 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। तो हमारा दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। तो हमारा दोनों कंडीशन ए सी बराबर ये हो गया, -4 इंटू -3। अब हम इसको दो भाग में बांट देते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में अवेलेबल 4 है या 4 के मल्टीपल है, तो हम यहाँ से 4x कॉमन ले लिए, क्या बच गया 3x माइनस 1, और यहाँ भी क्या अवेलेबल है, 1 कॉमन है, तो यहाँ से हम -1 कॉमन ले लिए, तो क्या बच जाएगा 3x माइनस 1। अब देख लें दोनों ग्रुप में हमारा 3x माइनस 1 कॉमन है, तो हम यहाँ से 3x माइनस 1 कॉमन ले लिए, क्या बच गया 4x माइनस 1। ये हुआ हमारा फैक्टराइजेशन सिंपल में। ठीक, नंबर 2 क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब यहाँ पे भी सेम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, दैट इज क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। अब हम 7 को ऐसे ब्रेक करें कि 7 भी हो जाए और हमारा ये 6 भी मल्टीप्लाई के बाद आ जाए, तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 6x प्लस x, उससे 7x हो जाएगा,
और 6x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर भी हो जाए। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब दो भाग में बांट देते हैं इसको। यहाँ पे क्या है, 2x दोनों में अवेलेबल है, 2x यहाँ से हम कॉमन ले लिए, x प्लस 3, यहाँ भी x प्लस 3 है तो हम क्या करेंगे, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3। अब दोनों सेक्शन में हमारे पास x प्लस 3 अवेलेबल है तो हम x प्लस 3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। क्या बच गया, यहाँ पे 2x बच गया और यहाँ पे 1 बच गया। तो हमारा फैक्टर क्या हो गया, 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1। ठीक है, चूंकि ये क्वाड्रेटिक है तो x के दो वैल्यू निकलेंगे मैक्सिमम, तो एक हो जाएगा x इक्वल टू -3 और दूसरा हो जाएगा x इक्वल टू -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ये भी क्वाड्रेटिक है तो सेम मेथड होगा, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज 6 एंड कांस्टेंट टर्म हमारा 6, तो 6 इंटू 6 दैट विल बी 36। यदि हम साथ में x स्क्वायर दे देंगे तो 36 एक्स स्क्वायर यानी कि -36 एक्स स्क्वायर। तो हम इसको भी ऐसे ही ब्रेक करेंगे कि ताकि ये प्लस और माइनस दो टर्म में ब्रेक हो, ताकि हमारा मल्टीप्लिकेशन भी -36 एक्स स्क्वायर आए। तो यदि हम इजीली मेंटली कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो सकता है, 9 4 जा 36 होता है हमारा, तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 6x स्क्वायर माइनस प्लस 9x माइनस 4x, तो 9 4 जा 36 हो जाएगा -6। अब दो भाग में हम इसको बांट देते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 3x दोनों टर्म में अवेलेबल है तो 3x हम कॉमन ले लिए, क्या बच गया, x प्लस 3। यहाँ भी -2x हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो क्या बच जाएगा, 2x प्लस 3, यहाँ पे 2x प्लस 3, यहाँ पे 2x प्लस 3 आ गया, यहाँ भी 2x प्लस 3 आ गया। अब दोनों टर्म में 2x प्लस 3 है तो हम 2x प्लस 3 को कॉमन ले लिए। अब क्या बच गया, यहाँ 3x बच गया, 3x लिख देंगे, यहाँ -2 बच गया, ये लिख देंगे। तब हमारा दो फैक्टर हो गया 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th नंबर है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट दैट इज 3x स्क्वायर इंटू -4 दैट विल बी -12x स्क्वायर। इसको ब्रेक करके हमें उतना ही लाना है, तो हम कैसे ले सकते हैं, तो हमको मालूम है कि 4 3 जा 12, तो हम उसको उस तरीके से तोड़ लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x। अब ये -4x प्लस 3x करेंगे तो -x ही बचेगा, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x -12x स्क्वायर हो जाएगा -4। अब दो भाग में हम इसको फिर से 2 से रीग्रुप कर लेंगे। यहाँ दोनों में क्या अवेलेबल है, तो हम देख रहे हैं कि दोनों में केवल x जो टर्म है वो अवेलेबल, तो x कॉमन ले लिए, 3x माइनस 4। सेम वे में यहाँ पे भी केवल +1 अवेलेबल है, तो हम लिख दिए 3x माइनस 4। अब 3x माइनस 4 इस दोनों पार्ट्स में अवेलेबल है, तो 3x माइनस 4 को हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया +1, यानी कि ये जो दो हैं 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1 ये हमारे फैक्टर हो गए। थैंक यू।